नमस्कार। एमए उत्तरार्ध के सप्तम प्रश्न पत्र भाषा विज्ञान में हम रूप विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने रूप विज्ञान के स्वरूप, शब्द और पद के बारे में जान लिया है। आज मैं आपको संबंध तत्व के प्रकार या शब्द और उनके भेद, इसके बारे में जानकारी दे रही हूँ। संबंध तत्व के प्रकार यानी कि शब्द किस प्रकार से पद में प्रयोग में लिए जाते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया है, शब्दों का स्थान कभी कभी संबंध तत्व का काम करता है। तो एक पहला संबंध तत्व का प्रकार या शब्द का प्रकार ये है कि शब्द स्थान से भी उसका शब्द को किस स्थान पर प्रयोग में लिया जा रहा है, इससे भी उसके भेद का पता चलता है। जैसे राज सदन यानी राजा का घर, और यदि हम कहें सदन राज तो घरों का राजा। अर्थात शब्द को एक से दूसरे स्थान पर रखने से भी उसका अर्थ बदल जाता है। स्थान परिवर्तन से संबंध तत्व में अंतर आ जाता है, अर्थ बदल जाता है। अंग्रेजी में भी स्थान कभी कभी संबंध तत्व का काम करता है। जैसे गोल्ड मेडल, इसमें यदि दोनों का स्थान उलट दें तो इसका भाव बदल जाएगा। संस्कृत, अंग्रेजी के उदाहरणों के साथ ही हिंदी में भी अपवाद नहीं है। अभी मैंने आपको बताया राज सदन और सदन राज, उसी प्रकार धनपति और पति धन, तो दोनों का अर्थ बदल जाएगा। धनपति यानी धन का पति कुबेर, और पति धन यानी पति का धन। दूसरा प्रकार है शब्दों का ज्यों को त्यों छोड़ देना या शून्य संबंध तत्व जोड़ना। कभी कभी संबंध तत्व न लगाकर शब्दों का ज्यों का त्यों छोड़ देना भी संबंध तत्व का बोधक होता है। अंग्रेजी में सामान्य वर्तमान में प्रथम पुरुष एक वचन आई गो तथा सभी बहुवचनों में वी गो, यू गो, दे गो क्रिया को ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। अंग्रेजी में शीप का बहुवचन शीप ही है। संस्कृत में ऐसी संज्ञाएं जैसे वणिक, मरुत, विद्युत कम नहीं है, जिनका अविकृत रूप ही प्रथमा एक वचन का बोधक है। आधुनिक भाषा विज्ञान वेत्ताओं ने स्पष्टता के लिए ऐसे शब्द रूपों को शून्य संबंध तत्व का नाम दिया है। तीसरा प्रकार है स्वतंत्र शब्द लगाकर। संसार की बहुत सी भाषाओं में स्वतंत्र शब्द भी संबंध तत्व का कार्य करते हैं। हिंदी के सारे परसर्ग या कारक चिन्ह जैसे ने, को, से, पर, में, का, की, के इसी वर्ग में आते हैं। इनका कार्य दो या अधिक शब्दों का वाक्य या वाक्यांश या शब्द समूह में संबंध दिखलाना होता है। कभी कभी दो स्वतंत्र शब्दों का भी प्रयोग संबंध तत्व के लिए होता है। जैसे हिंदी का एक वाक्य देखिए, अगर पिताजी की नौकरी छूट गई तो मुझे पढ़ाई छोड़ देनी पड़ेगी। इसमें अगर और तो इसी प्रकार के शब्द है। हालांकि, मगर, न, ज्यों, त्यों आदि यद्यपि, तथापि इसी के उदाहरण है। चौथा प्रकार है ध्वनि प्रतिस्थापन। इसके तीन उपभेद किए जा सकते हैं। जैसे केवल स्वरों में परिवर्तन करके कभी कभी संबंध तत्व प्रकट किया जाता है। जैसे अंग्रेजी में सिंग से सेंग और फिर संग हो जाता है। व्यंजन प्रतिस्थापन से भी होता है। जैसे सेंड से सेंट या एडवाइस से एडवाइजी देखे जा सकते हैं। जा से गया, ये तीसरा प्रकार है। इस प्रकार तीन प्रकार से ध्वनि परिवर्तन के द्वारा, प्रतिस्थापन के द्वारा संबंध तत्व में बदलाव आ जाता है। पांचवा प्रकार है ध्वनि की द्विरावृत्ति, अर्थात कभी कभी संबंध तत्व का द्विरावृत्ति से भी काम लिया जाता है। इसका उदाहरण संस्कृत और ग्रीक में मिलता है। लंका की एक बोली में मानो यानी चाहना और मानो यानी MANAO, उसके आगे NAO दोबारा लगा दिया तो उसका अर्थ हो जाता है वे चाहते हैं। छठा इसका भेद है ध्वनि वियोजन। कभी कभी कुछ ध्वनियों को घटाकर या निकाल कर भी संबंध तत्व का काम लिया जा सकता है।
इसका उदाहरण फ्रांसीसी भाषा से दिया जाता है, जिसमें स्त्रीलिंग के लिए उच्चरित रूप होता है SUL और लिखित रूप में उसको SOULE लिखा जाता है। कभी कभी आदि सर्ग, पूर्व स्वर्ग या पूर्व प्रत्यय जोड़कर भी संबंध तत्व स्थापित किया जाता है। जैसे मूल शब्द या प्रकृति के पूर्व कुछ जोड़कर शब्द तो बहुत सी भाषाओं में बनते हैं, किंतु संबंध तत्व के लिए इसका प्रयोग बहुत अधिक नहीं मिलता। संस्कृत भूतकाल की क्रियाओं में ए आरंभ में लगाने से, जैसे अगच्छत, अचोर्यत, भाषा का अर्थ बदल जाता है। कभी कभी मध्य सर्ग या मध्य में प्रत्यय लगाकर भी भाषा का अर्थ बदलता है। मूल शब्द और प्रत्यय उपसर्ग के बीच में यदि संबंध तत्व आए तो उसे सच्चे अर्थ में मध्य सर्ग नहीं कहा जा सकता। उदाहरणार्थ संस्कृत में गम्यते में यह गम धातु के बाद आया है, अतः वह प्रत्यय है, मध्य सर्ग नहीं। मुंडा भाषा में इसका उदाहरण मिलता है दल यानी मारना और दपल यानी परस्पर मारना, मंजी यानी मुखिया और मपंजी यानी मुखिया लोग। अंत्य सर्ग, विभक्ति प्रत्यय या अंत्य प्रत्यय, इसका प्रयोग बहुत अधिक होता है। संस्कृत में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के रूपों को बनाने के लिए प्रायः इसी का प्रयोग किया जाता है। राम प्लस विसर्ग भी लगा देते हैं तो राम है हो जाता है। फल में विसर्ग लगा देते हैं तो फल है हो जाता है। हिंदी में भी इसका प्रयोग होता है। भोजपुरी में द्वार से द्वारे, अंग्रेजी में ईडी और ING जोड़कर जो शब्द बनाए जाते हैं वो सब अंत सर्ग के उदाहरण है। ध्वनि गुण या बलाघात से भी संबंध तत्व का काम लेते हैं। बलाघात या सुर भी संबंध तत्व का काम करते हैं। सुर का उदाहरण चीनी और अफ्रीकी भाषाओं में मिलता है। अफ्रीका की फुल भाषा में एक उदाहरण लिया जा सकता है मिवरत। यदि एक सुर में कहा जाए तो अर्थ होगा मैं मार डालूंगा। यदि तय का सुर उच्च हो तो अर्थ होगा मैं नहीं मारूंगा। तो इस प्रकार सुर को ऊपर बलाघात या ध्वनि के गुण के आधार पर भी संबंध तत्व को काम में लिया जाता है। अंग्रेजी पे कंडक्ट में यदि कै पर बलाघात होगा तो यह शब्द संज्ञा होगा और यदि डे पर होगा तो यह क्रिया हो जाएगी। इसी प्रकार प्रेजेंट में रे पर बलाघात होने से संज्ञा और जे पर होने से क्रिया हो जाती है। इस प्रकार बहुत सारे ऐसे उदाहरण के द्वारा आपको समझाया गया है कि किस प्रकार से संबंध तत्व शब्दों को प्रयोग में लेने पर किस प्रकार संबंध तत्व के विभिन्न प्रकार से हम शब्दों को प्रयोग में लेते हैं और किस प्रकार ये भाषा के अर्थ बदल देते हैं।